देखो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कहाँ तक देखा था? क्वेश्चन नंबर 7। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है? देखो, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े वो कौन से टाइप के थे? फैक्टराइजेशन टाइप के थे, जिसमें हम फैक्टर करते थे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू, क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू, क्या लिखा है? एक्स टेंस टू क्या है बच्चों? टू। वन अपॉन क्या है? एक्स माइनस वन। माइनस क्या है? टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलो यहाँ पे देखो तो टू रखो तो आंसर क्या आता है? वन अपॉन टू माइनस वन। टू अपॉन क्या है? टू स्क्वायर माइनस वन। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है तो हमने सीधा रख दिया। तो फोर माइनस वन कितना होगा? थ्री। थ्री माइनस टू क्या होगा? वन। तो आंसर क्या आ गया? वन बाय थ्री। देखो, कई बार ये लोग ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। और दूसरा ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। कैसे सॉल्व करें? तो पहले तो हम ऊपर नीचे क्या रखेंगे? वन। नीचे वन रखो, आंसर क्या आ रहा है? जीरो बन रहा है। हाँ, जीरो बन रहा है, मतलब उसका एक फैक्टर कौन होगा? एक्स माइनस वन। क्या होगा? तो लाउडली बोलो, क्या होगा? एक्स माइनस वन। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, टू के ऐसे फैक्टर करो कि आंसर क्या आए? थ्री। माइनस टू और माइनस वन, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू, और नीचे क्या हो गया? एक्स, सॉरी ऊपर क्या हो गया? एक्स माइनस वन। वैसे ही डिनोमीटर में क्या हो गया? एक्स माइनस थ्री, और दूसरा क्या हो गया? एक्स माइनस वन। ये दोनों कट गए। अब रखो तो ऊपर वन माइनस टू, नीचे क्या आया? वन माइनस थ्री। आंसर क्या है? माइनस वन अपॉन टू माइनस टू। तो आंसर अपना क्या बना? वन अपॉन टू। बोलो, समझ में आया कि नहीं? चलो, अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नीले, बोलो तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। 2 मिनट, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन 9, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, x raised to 4 minus 7, limit x tends to 1, x raised to 4 minus 7x cube plus 7x 8x square minus 3x plus 1 minus 3x plus 1 upon minus 3x raised to 4, 2 मिनट, 3x raised to 4 minus क्या है? 5x cube plus 6x square minus 10x plus 6 minus 10x plus 6। क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले क्या रखेंगे? वन। रखो तो डिनोमिनेटर में वन। थ्री माइनस फाइव प्लस सिक्स माइनस टेन प्लस सिक्स, ऐसा हो। सिक्स प्लस सिक्स 12 प्लस थ्री 15 में से फाइव गया 10। 10 माइनस 10 क्या हो गया? जीरो। मतलब नीचे वाले का एक फैक्टर कौन है? एक्स माइनस वन। क्या है? एक्स माइनस वन। तो देखो बच्चों, इसी तरह मैं नीचे वाले टर्म को इस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ। 10th स्टैंडर्ड में अपन जैसे करते थे। एक्स माइनस वन क्या है यहाँ पे? 3x रेस टू 4 माइनस क्या है? 5x क्यूब प्लस क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस क्या है? 6। चलो देखो क्या होगा? 3x क्यूब, यहाँ पे क्या होगा? 3x रेस टू 4 माइनस क्या होगा? 3x क्यूब माइनस प्लस, आंसर क्या है? माइनस 2x क्यूब प्लस क्या है? 6x स्क्वायर। क्या लिख सकते? माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा? माइनस 2x क्यूब प्लस क्या होगा? 2x स्क्वायर। ये प्लस है, ये कौन है? माइनस। आंसर क्या है? 4x स्क्वायर माइनस क्या होगा? 10x। इसको वापस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4x क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये क्या है? माइनस प्लस, आंसर क्या है? माइनस 6x प्लस 6। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस 6। आंसर क्या है? माइनस 6x प्लस 6 प्लस माइनस, ये चला गया। इसका आंसर क्या होगा? जीरो जीरो। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं, नीचे वाले के जो फैक्टर थे वो क्या हो गए? एक्स माइनस वन इंटू क्या हुआ? 3x क्यूब माइनस क्या आया? 2x स्क्वायर प्लस क्या आया? 4x माइनस क्या हुआ? 6। समझ में आया कि नहीं? किसी को कुछ डाउट है? बरोबर। चलो देखो, अब हम इसको रफ कर देते हैं। वैसे अब ऊपर वन रखो तो आंसर क्या आता है? मुझे बताओ दो। ऊपर भी क्या आ रहा है? जीरो, मतलब उसका भी एक फैक्टर कौन होगा? तो देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, ये हमको इतना बड़ा लिखना पड़ा। यहाँ पे हमने लिखा एक जीरो, जो पता है उसको हमने यहाँ पे, जो कि क्या है? वन। अब हमें सिर्फ क्या करना है? ऊपर जो है उसके कोफिशिएंट लिखने। वन है, फिर कौन है? माइनस सेवन, फिर क्या है? 8, फिर क्या है? माइनस थ्री, और फिर क्या है? वन। समझ में आया? सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पे जीरो रखना। क्या रखना है?
1 प्लस 0 क्या होगा, ऊपर नीचे का हम ऐसे एडिशन करेंगे, 1 प्लस 0 क्या होगा, और नीचे जो हमारा आंसर है उसको इस नंबर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा क्या हुआ, अब इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन, क्या हुआ, क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, -6 क्या हुआ, +2 क्या हुआ, +2 फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या आया, 0। अगर यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब जो आपने पहले चूज किया था कि अगर मैंने 1 रखा तो आंसर 0 आया, तो लास्ट में भी यहाँ पे कंपलसरी क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। तो हमें यहाँ पे एक इसके फैक्टर मिल गए। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x-1। अब जितनी पावर थी उससे एक पावर पर कम के साथ कोफिशिएंट गए, 1 इंटू कितनी पावर थी हमारे पास, 4 थी ना, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3, फिर क्या होगा, -6x² प्लस क्या होगा, 2x माइनस क्या होगा, 1। कोफिशिएंट लास्ट में तो कांस्टेंट था, तो क्या होगा बताओ, x³ माइनस क्या आया, 6x² प्लस क्या आया, 2x माइनस क्या आया, 1। ये x-1 कैंसिल हो गया। फिर चलो अब हम सभी की जगह पे क्या रखेंगे, 1। डिनोमिनेटर में खास करके रखो, क्या हुआ है, 3 - 2 + 4 - 6 ऐसा हुआ कि नहीं, ऊपर क्या होगा, 1 - 6 + 2 - 1 ऐसा हुआ कि नहीं, 3 में से कौन गया, 7। डिनोमिनेटर में क्या हुआ, 4 + 3 कितना हुआ, 7, और से 2 में से 6 गया, 8। तो आंसर क्या है, -4 अपॉन -1। आंसर क्या आएगा, 4/1। क्या आएगा, 4/1। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, 4। किसी को कुछ डाउट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या लिखा है, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1 क्या है, x⁴ - 3x² + 2 अपॉन में क्या है, x⁵ - 5x² + 3x + 1 +1। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखो, तो 1 0 हो रहा है, देखो तो हमें कौन सी मेथड इजी लगी, वो पूरा लिखने की शॉर्ट ट्रिक इजी लगी ना, तो हम वही करते। नीचे वाले का एक 0 कौन है, 1। तो चलो सबसे पहले हम रखते हैं 1 यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ और उसके क्या लिखेंगे हम, कोफिशिएंट। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट। क्या है नीचे वाले के कोफिशिएंट, 1 -5 3 और +1। स्टार्टिंग विथ किससे करेंगे, 0 से। यहाँ पे एक 0 होना चाहिए और लास्ट में भी क्या आना चाहिए, 0। तब जाके आंसर कैसा है, राइट। स्टार्टिंग में तो हमें रखना है और लास्ट में आना चाहिए। 1 + 0 क्या होगा, चलो फिर +1। तो -5 + 1 क्या होगा, -4। -4 × 1 क्या होगा, -4। यहाँ पे -1, ये -1 हो गया सेट। यानी कि अगर हम इसके रूट लिखने जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 1, नीचे क्या रूट हो गए, x - 1। क्यूब से स्टार्ट हो रहा था तो हम लिखेंगे कहाँ पे, x² - 4x - 1। ऊपर क्या होगा, तो देखो 1 लिखा हमने, फिर क्या है 1, फिर क्या होगा -3, फिर क्या है 0, और फिर क्या है 2। क्यों 0 लिखा पता चला, क्योंकि बीच में एक टर्म नहीं है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 0x। क्या लिखेंगे, समझ में आया। ओके, तो क्यूब का भी नहीं है, तो वो क्यूब का तो मैंने नहीं देखा था, बट उस पे पहले तो हाँ क्यूब का भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, फिर क्या लिखेंगे -3, फिर क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे 2। 0 1 1 1 +1 -2 -2 -2 0 हो गया सेट। तो ऊपर वाले के फैक्टर क्या होगा, x - 1। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, x³ + x -2x, सॉरी x³ + x² -2x, और क्या हुआ -2। ये और ये चला गया। अब रखो तो 1 1 -4 -1, नीचे 0 नहीं हो रहा है बस, तो चलेगा, ऊपर भी लिमिट रख दो। 1 + 1 -2 -2, आंसर क्या आया, ये 2 के 2 साथ गए, तो -2, नीचे क्या हुआ, 1 1 गया, बचा क्या, -4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 2 क्या होता है 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है बच्चों, 1/2। समझ में आया कि नहीं है, किसी को कुछ डाउट है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁴ - 16 x⁴ - 16 upon x³ - 3x² + 3x - 2 x³ - 3x² + 3x माइनस क्या है 2।
चलो पहले तो नीचे 2 रखो, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 3 क्या है 12, 3 2 क्या है 6, माइनस क्या है 2, 14 माइनस 14, आंसर क्या है 0। मतलब नीचे वाले का एक फैक्टर कौन है 2। माइनस हाँ मतलब कि x माइनस 2 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, चलो स्टार्ट करो तो हेमा, यहाँ पे 2, फिर क्या लिखेंगे, फिर 3 और माइनस 2, 3 और माइनस 2, सबसे पहले अभी यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या होगा, फिर 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 -2, फिर +1, 3 में से 2 गया, क्या बचता है +1, फिर +2, और फिर क्या होगा यहाँ पे 0। तो लिमिट x टेंस टू क्या हुआ बताओ, नीचे x टेंस टू 2 अपॉन में क्या हुआ बताओ, x माइनस 2 इंटू क्या आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ऐसा हुआ। चलो वैसे ही अगर ऊपर भी तो रखते तो वही होता है फैक्टर, बट ऊपर तो हमें सीधे फैक्टर आते हैं ना, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर, तो अभी तो उसके फैक्टर सभी को आते हैं, क्या होंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर -4, और दूसरा क्या होगा एक्स स्क्वायर +4, नीचे क्या है x -2 इंटू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी भी आपको ये फैक्टर दिखाई दे रहे हैं कहाँ पे, नीचे ओके, यहाँ पे माइनस है सॉरी, देखो अभी भी आपको एक फैक्टर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दूसरे दो फैक्टर है, कौन कौन से x-2 और x+2, x-2 x-2 कट गया, अब मैं 2 रख सकता हूँ, चलो रखो तो नीचे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 -2 +1, ऊपर क्या होगा 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 + 4, ऐसा हुआ कि नहीं, तो 4 इंटू क्या हुआ 8, 4 + 1 क्या है 5, 5 में से कौन गया 2, 32 अपॉन क्या है 3। बोलो किसी को कुछ डाउट है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 2, क्या लिखा है x³ + x² + 4x + 12 अपॉन x³ - 3x + 2 3x + 2, नीचे रखो तो आंसर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है 0, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 - 6 क्या होगा 2, 2 + 2 क्या हो रहा है 4, मतलब लिमिट रख सकते हैं कि नहीं, तो सीधा यहाँ पे रखते हैं क्या होगा 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 × 2 +12, नीचे क्या होगा 2 का क्यूब -3 × 2 +2, तो क्या हो गया 8 + 4 + 8 + 12, नीचे क्या होगा 8 - 6 + 2 हुआ कि नहीं, हाँ या नो, नीचे क्या होगा 4, 8 और 8 16, 16 + 4 20, 20 + 2 32, ये आंसर क्या आया 8। बोलो किसी को कुछ डाउट है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।